हे गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर पे आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। यार ये जो डाउट है ना, ये काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर हम घर पे रह करके आईएमयूसीटी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है जो 5-6 वीडियोस को मिला करके बनाई गई, जिसमें मैंने कई सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा कि आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के ज़रूर देखो, हाउ टू प्रिपेयर एट होम को। ठीक है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगा। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये जो घर पे प्रिपरेशन करने का तरीका है, ये जो आइडिया है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए काम करता है जिनके पास सीसीडी है। व्हाट इज सीसीडी? सीसीडी में है सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज है कंसंट्रेशन और तीसरी चीज है डिसिप्लिन। ये उन बच्चों के लिए है जो घर पे सीसीडी अपने आप फॉलो कर लेते हैं, मतलब कंसिस्टेंट रहते हैं, कहीं पे भी ब्रेक नहीं मारते हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं लोग। दूसरी बात, इनका कंसंट्रेशन, मैंने बताया फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेशन काफी स्ट्रांग होता है। मतलब पढ़ाई में जो नॉर्मल बच्चे 5-6 घंटे में अचीव कर पाते हैं, ये बिल्कुल चुपचाप एक जगह पर बैठ करके, एकांत में बैठ करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं और 2 घंटे में ही उस चीज को अचीव कर लेते हैं। और तीसरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मर्चेंट नेवी एक ऐसी फील्ड है जहां पे डिसिप्लिन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सीसीडी वाले बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे जनरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, काफी शांत होते हैं, इक्वानिमिटी में रहते हैं। ये 85% 90% पीसीएम के अपने आप ही लेकर के आ जाते हैं, इनको अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों के लिए घर पे रह करके प्रिपरेशन करना एडवाइजेबल है। और उन लोगों को मेरा वो 5-6 दिन का जो सीरीज है हाउ टू प्रिपेयर एट होम, मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको बिल्कुल एक बार देखना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। अब मैं छोटी छोटी टिप्स बताने वाला हूं। टिप नंबर 1 है, सबसे पहली चीज कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो आप क्या करो, टाइम मैनेजमेंट करो। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करो। जैसे अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतना टाइम बचा हुआ है, 4 महीने का टाइम बचा है। तो इस 4 महीने के टाइम को आप कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि आपका जो सिलेबस है, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस कवर करने के ऊपर फोकस करो। तो आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आप उसको कवर करो। और सिलेबस जब आप कवर कर रहे होगे, जैसे आप 12th के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो जब आप टॉपिक्स पढ़ते हो तो ना उसका फॉर्मूला बुक साथ साथ में बनाते जाया करो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो और साथ में लिखते जाते हो तो चीजें दिमाग में बैठती जाती हैं जल्दी। तो ये सबसे पहली चीज है कि सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के लिए आपको पूरा टाइमलाइन डिसाइड करना पड़ेगा और उस टाइमलाइन के हिसाब से आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप करने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। इसी के साथ में मैंने क्या बोल दिया कि दूसरी चीज, आप फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करते जाओ। विदाउट फॉर्मूला बुक अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो यूजलेस है, वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि अगर आप उसको आज पढ़ लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं 1 महीने के बाद भूल जाओगे। तो इसलिए उसकी फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करते जाओ। अब इस फॉर्मूला बुक का करना क्या है? इस फॉर्मूला बुक का बहुत सिंपल सा काम है, इसको करना है रिवाइज। कब रिवाइज करना है? तो ये डिपेंड करता है कि आप रात में सोने से पहले रिवाइज कर सकते हो या फिर सुबह सो करके उठने के बाद रिवाइज कर सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू कि किस टाइम पे आपका रिवीजन वाला जो ब्रेन है वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, उस टाइम पे आपको रिवाइज करना है। 1 से 2 घंटा लगेगा। मैं ट्रिक बता देता हूँ। एक दिन जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हैं, शुरू में तो आप 1-2 टॉपिक ही कर रहे होगे। आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जाओगे तो आपके पास 5-6 टॉपिक ही होंगे। तो शुरू में रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको 1-2 घंटा लगेगा। तो आपको एक दिन मैथ्स गो थ्रू करना है, दूसरे दिन फिजिक्स, तीसरे दिन केमिस्ट्री, चौथे दिन आप इंग्लिश की वोकैबुलरी कर सकते हो, और 5वें दिन एप्टीट्यूड के टॉपिक में जो भी फॉर्मूले बनाए हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो। और 6वें दिन का ब्रेक लो। 7वां दिन जो संडे वाला दिन होगा, उस दिन पूरा का पूरा गो थ्रू करो। ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये रिवीजन तो बहुत बोरिंग काम होता है, इससे क्या हो सकता है, इतना कौन करेगा, ये करेंगे वो करें। भाई देखो, एग्जाम देने जाते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं लिख लो। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो मैटर ये नहीं करता है कि आप कितनी किताबें सॉल्व करके आए हो। मैटर ये करता है कि जब आप क्वेश्चन देखते हो तो वो कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, कौन से एप्लीकेशन से सॉल्व होगा, ये अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और आईएमयूसीटी का जो पेपर होता है वो कोई जेई का पेपर नहीं है कि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, 3-4 कंसेप्ट लग रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, वैसा नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कुछ होते हैं डिफिकल्ट जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो वहां पे टाइम बचा पाओगे। अगर आप ये काम 4 महीने तक करते रहते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये दूसरी टिप हो गई जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बुक रिवाइज करना है, और यहां पे भी अगेन क्या चाहिए, CCD। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज ये है कि चलो फॉर्मूला तो रिवाइज कर लिया, टॉपिक भी हमने पढ़ दिए, लेकिन हमारी स्पीड कैसी है, हमारी स्पीड अच्छी है कि नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सैटरडे को आप हमेशा अपना टेस्ट रखो, मतलब वीक में एक दिन टेस्ट रखना जरूरी है। अब ये टेस्ट के लिए भी अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो देखो, एप्टीट्यूड और इंग्लिश तो आपको इंडिया बिक्स पे मिल जाएगा। मैथ्स के लिए आप बायजूस या किसी और दूसरे बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है उसके 50 क्वेश्चन का सेट उठाओ, मैथ्स का 50 उठाओ, फिजिक्स का 20 उठाओ, केमिस्ट्री का, उसके अलावा एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 40-40 क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, अपने फ्रेंड को बोल दो कि भैया तुम्हारे लिए एक पेपर बना करके दे दे, और टाइम बाउंडेड करना है। 3 घंटे का टाइम सैटरडे को फिक्स करो, और उस 3 घंटे में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में जाकर के ये टेस्ट पेपर लिखो। और सिर्फ लिखना नहीं है, टेस्ट पेपर लिखने के बाद ये देखना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, और जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं वो हमें क्यों नहीं आए। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, वो क्यों गलत हो रहा है आपको जब पता लग जाएगा ना, उनको फॉर्मूला बुक में ऐड कर लेना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनमें अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको फॉर्मूला बुक में ऐड कर लो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि जो क्वेश्चन हमें आज नहीं आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है वो, कि हाँ यार बहुत अच्छा कंसेप्ट था, आज तो आया नहीं, चलो सर ने बता दिया, वो 2 महीने बाद भी वैसे ही लग रहा होगा। आपको आएगा नहीं, बस आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैंने किया तो था, क्लास में कराया तो था, ऐसा था वैसा था, लेकिन होगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको फॉर्मूला बुक में लिख करके रिवाइज करते रहोगे ना, तो एग्जाम के दिन पे आपको इस बात का एडवांटेज मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि उस फॉर्मूला बुक में सारी की सारी चीजें ऐड करते जाने हैं, और जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो उसको करेक्ट करके थोड़ा और अच्छा करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये दो महीने तक भी ये काम कर लिया तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें। देखो, एनसीईआरटी की बुक भी मोर देन इनफ है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर वो एनडीए का पाथ फाइंडर है, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बस मैं इतना जरूर सजेस्ट करता हूँ कि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से एक लेवल अप होते हैं। तो आप चाहो तो अपने तरह से उसको कर सकते हो, मेहनत करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके लिए, ये उन लोगों के लिए है जो CCD फॉलो करते हैं। ठीक है, जो वाकई में पढ़ने में अच्छे हैं, वो घर पे रह करके काम बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने बारे में खुद पता होगा। अगर आप एवरेज या अबव एवरेज की कैटेगरी पे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, आपको अपनी स्पीड के बारे में नहीं पता, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, नेगेटिव बहुत ज्यादा कर लेते हो, मैं सजेस्ट करूंगा कोई बढ़िया सा कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बढ़िया से कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब है बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जहां पे टीचर्स पढ़ा रहे हो, जहां पे बच्चे पढ़ा रहे हो, वहां मत पहुंच जाना। क्योंकि बहुत जगह पर क्या होता है कि जो बच्चे आगे डिले हो जाते हैं वो अपने खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, उनको खुद को कुछ नहीं आता है और बच्चों के बोलते रहते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस 4 टॉपिक पढ़ के चले जाओ। उनका खुद का तो करियर बर्बाद होता ही होता है, 2-4 का और बर्बाद करते हैं, 2-4 का नहीं बल्कि ज्यादा का। क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं अरे कम पैसे में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चलो हम चले जाते हैं। भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ 70-80% बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हो पाता, और उसके बाद वो ड्रीम भी छोड़ देते हैं और ये बता भी नहीं पाते कि हाँ मेरा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बताएंगे तो बेइज्जती होगी। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर आप एक्चुअल में प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो उनके पास जाओ जो टीचर है, प्रॉपर टीचर है, जो आपके साथ में 7-8 घंटे का टाइम देंगे। जो आपको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 7-8 घंटे के लेक्चर लगाते हैं जिसमें हम सारी चीजें क्लास में ही खत्म कराते हैं। वीकली टेस्ट होता है, एनालिसिस शीट फिलअप होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाए, रिविजन का टाइम मिल जाए, कभी आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो आप टीचर्स के साथ में डिस्कशन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो एक कोच आपको गाइड कर सकता है कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो एक कोच आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दे सकता है कि आपको कैसे आगे जाना है। और देखो, बात सीधी सी है यार कि अगर ये 4-5 महीने आपने यूटिलाइज कर लिए, एक अच्छी कंपनी मिल गई, तो आपको 5 साल के बाद ये रियलाइज हो जाएगा कि इन 5 महीने की वैल्यू कितनी थी। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आपका पूरा 1 साल जाएगा। 1 साल में अगर आप 8 महीने भी सेल करते हो ना और 2 लाख की सैलरी उठाते हो, तो 16 लाख रुपए का नुकसान है आपका। वो जो 16 लाख रुपए है उसको बचाने के लिए आप कितने पैसे लगा सकते हो अच्छे टीचर्स के लिए, अच्छे टीचर्स के ग्रुप के लिए, आप खुद सोच करके देखो। क्योंकि जो विनर्स होते हैं ना, जिनको सक्सेस मिलती है ना, वो अपने पैसे का और अपने टाइम का, दोनों का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन सबको बचाने के चक्कर में और इन सब चक्करों में पड़े रहोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बहुत बार लोग अपने करियर बर्बाद कर लेते हैं, फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो
मुझे जो बताना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है। घर पे प्रिपरेशन करने का तरीका भी बता दिया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आपको ये देखना है कि पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे आते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश कैसे ठीक करी जाती है, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, घर पे रह करके तैयारी कैसे करनी है, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। घर पे रह के तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल करो। जो ऐसे मतलब छोटे छोटे टाइप के वो होते हैं ना, जो बच्चों ने ही खोल रखे होते हैं इंस्टीट्यूट, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा मटेरियल हमने यूट्यूब पे फ्री में दे रखा है। आप घर पे प्रिपरेशन करना चाहते हो, वहाँ से करो। आपके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे करो। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरा सजेशन है कि इसको यूटिलाइज करो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए पहले आग लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहाँ पे आग थोड़ी सी लगाएं और सोचें कि चावल बहुत सारे पक जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर चावल अच्छे खासे पकाने तो आग भी अच्छी लगानी पड़ेगी। ये बात अपने दिमाग पे बिठाओ। या ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले चावल पक जाए बाद में आग लगा देंगे। तो प्राकृतिक नियम है, इन सब चीज़ों को समझो और अपने करियर के ऊपर पैसे लगाओ, टाइम लगाओ, ढंग से तैयारी करो। और घर पे कर सकते हो, सीसीडी फॉलो कर सकते हो तो घर पे करो। ओके, और एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। ओके, विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।